धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री सह कला संस्कृति एवं युवा विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की। आज पर्वत पुरुष बाबा दशरथ मांझी महोत्सव 2024 के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, परम आदरणीय अभिभावक जीतन राम मांझी जी, बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री परम श्रद्धेय अभिभावक श्री प्रेम कुमार जी, औरंगाबाद के सांसद अभय कुमार कुशवाहा जी, श्रद्धेय दशरथ मांझी जी के पुत्र श्री भागीरथ मांझी जी, बाराचट्टी की विधायिका बहन श्रीमती ज्योति देवी जी, गरुआ के विधायक विनय कुमार जी, जिला परिषद अध्यक्षा बहन नैना कुमारी जी, सिकंदरा के विधायक प्रफुल्ल मांझी जी, बोधगया के पूर्व विधायक अजय पासवान जी, अत्रि के पूर्व विधायक कृष्णनंदन यादव जी, गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन जी, वरीय आरक्षक अधीक्षक आशीष भारती जी, भाजपा अध्यक्ष पिंटू जी, जदयू अध्यक्ष द्वारका जी, हमारे सभी दल के सम्मानित मंचासीन महानुभाव, सामने बैठे हुए हमारे सभी इस धरती के, इस माटी के जो बाबा दशरथ मांझी जी का कारनामा पर गर्व महसूस कर रहे और उनके विरासत को सजाने का, संभालने का, आगे बढ़ाने का संकल्प मन के अंदर लेकर आने वाले सभी लोगों को नमन करते हैं। हृदय से हम धन्यवाद भी देते हैं। आज राष्ट्रकवि दिनकर की वह पंक्ति इस गहलोर गांव में याद आ रही है कि जिन्होंने कहा था कि ठग ठोल ठेकता है जब नर पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। और इस धरती के वह मानव ने पत्थर को पानी की तरह टुकड़े टुकड़े में हटा करके वह पथ का निर्माण कर करके एक वैसी पहचान बनाए कि लोग कहता है कि कलम से पहचान बनती है, लेकिन श्रम से भी पहचान को सम्मान आज इस धरती ने दिलाया। ये सम्मान उस धरती पर जो ज्ञान की भूमि रही है, ये सम्मान उस धरती पर जो कहीं न कहीं मानवता के बीच वसुधैव कुटुंबकम का भाव जगाया है। और ये धरती, जिस धरती को लहू बहाने का एक सबसे बड़ा स्थल के रूप में जिन लोगों ने परिवर्तित किया था, नरसंहारों का एक नया उद्योग चलाया था, उस धरती पर आज बाबा दशरथ मांझी जी ने अपने कर्म और मेहनत से बता दिया कि लोगों के दिलों में हम सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, परिश्रम से, झगड़ा और वैमनस्यता की भाव से नहीं, नफरत की भाव से नहीं। आज राष्ट्रकवि दिनकर की इन पंक्तियों में जो मानव की अदम्य क्षमता के लिए लिखी गई, लेकिन उन्हें यह मान नहीं रहा होगा कि दशरथ मांझी जी उनकी पंक्तियों को जीवंत कर देंगे। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का जीवन हम सभी को प्रेरणा देता है। उनकी साधना, साहस और लगन ने संपूर्ण पीढ़ी को प्रेरित किया है। आने वाली कई पीढ़ियों के लोग भी इससे प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे। साधारण स्थिति के बावजूद भी मांझी जी ने जीवन में बड़ी महत्वाकांक्षाओं को पाले रखा, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा समाज के विकास के लिए था, जो उन्हें महापुरुष बनाता है। अपने लिए जीना एक कहानी है, अपने लिए जीना एक कहानी है, औरों के लिए जीना एक जिंदगानी है। वह व्यक्ति अपने लिए नहीं, औरों के लिए जिया। आज औरों के लोग की संतान उनको महापुरुष के रूप में याद कर रहा है।
लोगों को इससे सबक लेना चाहिए। दशरथ मांझी जी ने अकेले ही उस विशाल पर्वत का सीना चीर दिया और अत्रि एवं वजीरगंज की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। ये इतिहास के पन्नों में आज पूर्व की वक्ताओं ने उसके संदर्भ में बहुत सारे विस्तार से विषय को रखा है। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका कल पुण्यतिथि था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि मनुष्य अगर जो संकल्प ले ले तो वो तस्वीर ही नहीं बदलेगा, तकदीर भी बदल देगा। उन्होंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। आज दशरथ मांझी जी ने वो नए गीत को गाए हैं। उस गीत को हम सब सुनने के लिए, याद करने के लिए आज एक जगह एकत्रित होते हैं और निश्चित तौर पर इससे हम सबों को गौरवान्वित हैं। बिहार के सभी लोग गौरवान्वित हैं। सच्चाई है कि आज हमारे बीच माननीय जीतन राम मांझी जी बैठे हैं। ये भी अपने कर्म के बदौलत, अभाव के बावजूद भी अपने प्रभाव को साबित करते रहे। ऐसे लोग जो कहीं न कहीं अपने कर्म के पथ पर आगे बढ़ते हैं, आज जिन लोगों को हम याद करते हैं, ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं। और आज जरूरत है कि समाज के अंदर, हर बच्चों के मन के अंदर ये भाव पैदा करना कि हमारे परिवार की पहचान हमारे अच्छे कर्मों से होगा। राजनीति की रपटीली राहों पर चल करके सत्ता की लोलुपता में परिवार बाद के पथ पर से हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे बढ़ सकते हैं तो कर्म के पथ पर से, और परिवार के बच्चे भी उस कर्म के पथ पर आगे बढ़ करके हमारे नाम को रोशन कर सकते हैं। ये भी पंक्तियां उनके माध्यम से हमें सबक सिखाता है। हम तो कहना चाहेंगे कि दशरथ मांझी जी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि अगर हम लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे और पूरी लगन से जुट जाएं तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। दशरथ मांझी जी का जीवन हमें हमेशा यह याद दिलाता रहेगा कि असंभव को संभव करने की शक्ति ईश्वर हमें देती है। और आज़ादी के अमृत काल बेला में आज हम आप सब बैठे हैं। आज़ादी का 75 वर्ष हमने बिता दिया। समाज को जिन लोगों ने अधिकार की बात के नाम पर एक नया संघर्ष का माहौल खड़ा किया, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समाज को सबका साथ, सबके विकास के भाव से एक मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। आज जिस समाज में अंतिम पंक्ति पर बैठा था, अंधेला में रहता था, आज उसके घरों में भी प्रकाश अगर जो किसी ने पहुंचाया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज ये सरकार जब जब रही है, विकास की गति बढ़ी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है, अपराधियों के मन के अंदर दहशत पैदा करने का भाव जगा है, अशांति फैलाने वाले, अराजकता फैलाने वाले लोगों के मन के अंदर समाज को लड़ाने की मानसिकता, समाज को अधिकार के नाम पर आज जिस तरह से राष्ट्र को कमजोर करने का भाव हम पैदा करते हैं, आज ऐसे परिश्रमी और जो पर्वत पुरुष हैं उनसे सबक लें कि हम अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य बोध को भी याद करें। अधिकार हमको चाहिए, अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन संविधान के अंदर ही भाग 3 पर भगवान कृष्ण का और अर्जुन का भी चित्र लगा है, जो मौलिक राइट का भी हमें संकेत देता है। फंडामेंटल राइट के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटी की भी बात बताता है। और हमारा कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य की ओर हम जब प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे, हर समाज को मिला करके आगे चलेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा क्षेत्र का विकास भी होगा। आज इंडस्ट्रियल वातावरण को लेकर के माननीय मंत्री जी बैठे हैं। मैं बता दूं कि बिहार के अंदर औद्योगिक वातावरण का माहौल जब जब बनने लगा, कौन लोग थे कि बाहर के निवेशक जब आने लगे, उसके मन के अंदर दहशत पैदा कर दिया। बिहार के अंदर इंडस्ट्रियल जो घराने आए थे, वो अपने बुढ़िया बिस्तर समेट के बाहर क्यों गए? कौन लोग थे? कौन लोग इस बिहारी शब्द को गाली बनाया, इस बिहारी के मन में भय पैदा किया,
इस बिहारी की पहचान को छुपाने का नकारात्मक वातावरण का माहौल खड़ा किया। आज जरूरत है हम बिहारी गर्व से आगे बढ़े, बिहार के मान सम्मान, ज्ञान विज्ञान की भूमि को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाएं। इसको लेकर के हम सबको एकजुटता के साथ अपने स्वार्थ की राजनीति और राजनीति के नकारात्मक भाव को छोड़ करके एक साथ खड़ा हो जाए। आज नेतृत्व भी मजबूत है, सरकार भी डबल इंजन की है, विकास की गति बढ़ने की तैयारी भी है। बिहार के अंदर के जो हमारे माननीय मंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि बड़े इंडस्ट्रियल आए, बिहार में उद्योग लगाए, लेकिन गाड़ी का एक पहिया सत्ता पक्ष है, दूसरा पहिया विपक्ष है। जब दोनों पहिया सकारात्मक भाव से हम समाज के दिशा में आगे बढ़ेंगे, की गति को कोई नहीं रोकेगा। लेकिन जब एक पहिया पूरी तरह से फिट रहे और दूसरा पहिया भय का वातावरण बनाएगा, समाज के अंदर नफरत का भाव पैदा करेगा, तो विकास की गति रुकती है। मैं तो चाहूंगा कि आज मिलकर करके एक अच्छा अवसर आया है, अपराध और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का, दबिश लगाने का, इससे बेहतर माहौल नहीं होगा। सभी दल के लोग मिलकर के हम अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प ले लें तो निवेशक आएंगे, रोज यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी लगाएंगे, रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा, बिहार का विकसित बिहार का सपना साकार होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इसी गया की धरती पर कहे थे कि विकसित भारत की ओर हमने कदम बढ़ा दिया, लेकिन विकसित भारत तब तक पूर्ण विकसित भारत नहीं बनेगा जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। और बिहार को विकसित बनाने के लिए हमको, आपको, हर बिहारी को कहीं न कहीं बाबा दशरथ मांझी के तरह कठिन मेहनत के साथ अपने कर्म योगी के भाव से कदम बढ़ाना होगा। कोई बिहार को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। उनकी पहचान के लिए एक माहौल खड़ा करने की जरूरत है और यह माहौल हमें महापुरुषों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है। हम पुनः इनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, हर बिहारी सब पर भारी ये मन के अंदर भाव जगा ले, अब जात की जहर से राजनीति करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हम बिहारी के भाव से जग जाएंगे तो हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। इतिहास से सबक ले लें कि जब जब हमने जाति में बटा, धर्म में बटा, देश गुलाम हो गया, राष्ट्र कमजोर हो गया। जब जब हम जाति का बंधन तोड़कर धर्म से बाहर निकल के एकजुटता के साथ खड़ा हो गए, राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। आज बांग्लादेश, पाकिस्तान, अगल बगल के देशों की स्थिति देख लें। आज भारत को लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र में ही आज हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी, प्रेम कुमार जी, विजय सिन्हा जी जैसे लोग आज लोकतंत्र में एक मध्यम, अति मध्यम वर्गीय परिवार से भी आज उच्च पद पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं। इसकी जरूरत है। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति ही सदा राजा बना रहेगा, ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है। लोकतंत्र में सबको साथ, सबका विकास की भाव लेके चलने वाले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ें, विकसित बिहार के संकल्प को साकार करें, अब बाबा दशरथ मांझी जी के सपना को साकार करें। यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।